टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका में तनातनी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का मोदी पर हमला। भारत पत्ते सही से नहीं खेला। भारत ने टैरिफ की काट नहीं खोज पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। भारत अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और लग रहा है कि टैरिफ रिश्तों की गर्माहट को ठंडा कर दिया है और अब तो दोनों देश एक दूसरे को देखने की सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि भारत समझदारी से काम ले रहा है, लेकिन अमेरिका खुले तौर से बैटिंग कर रहा है और ट्रंप भारत की इज्जत उछालने में लगे हैं। अब उसी टैरिफ को लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका भारत के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कह दी है और भारत की असफलता पर अपनी बात खुलकर रखी। रघुराम राजन ने कहा कि अगर भारत विदेशी कंपनियों या ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जहां वे भरोसा कर सके और उनका स्वागत हो, तो भारत में बहुत सारा पैसा आ सकता है। भारत के लिए यह शानदार मौका है। कोरोना महामारी के बाद और चीन के दबदबे के कारण दुनिया भर की कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के बारे में दोबारा सोच रही है, वे इसमें बदलाव कर रही। अगर भारत सही कदम उठाए तो ये कंपनियां भारत में आकर निवेश कर सकती है। पूर्व आरबीआई गवर्नर राजन ने ये सारी बातें CNN 18 से बातचीत में कही। भारत अगर अपने पत्ते सही से खेलता है तो यह उसका समय आ सकता है। राजन ने यह भी संकेत दिया कि ट्रंप की व्यापार नीतियां चीन के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में और बदलाव हो सकते हैं। अगर भारत अपनी नीतियों को सही तरीके से लागू करता है तो वह ग्लोबल चेन में चीन की आर्थिक ताकत को पीछे कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो मोदी की आर्थिक नीति को चुनौती देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गलत नीतियों की वजह से ये सारा दिन देखना पड़ रहा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग को रोकने की बात कही है और राष्ट्रपति खुले तौर से एप्पल को धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत में कंपनी लगाओगे तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप धमकी देते हुए एप्पल से कहते हैं, एप्पल भारत में कारखाने स्थापित कर सकता है, लेकिन उत्पादों को अगर अमेरिका में बेचा तो उसे टैरिफ का सामना करना होगा। भारत जाना ठीक है, लेकिन आप यहाँ बिना टैरिफ के नहीं बेचेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रंप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों। इसी को लेकर अब रघुराम राजन से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। विरले कोई सीईओ होगा जो इस समय ट्रंप प्रशासन को पार करना चाहेगा, लेकिन बातचीत की गुंजाइश है। एप्पल और इसी तरह की कंपनियों को कम लागत वाले विदेशी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मामला बनाना होगा, जबकि R&D और बौद्धिक संपदा योगदानों पर प्रकाश डाला जाएगा जो वे अमेरिका में करते रहते हैं। इसको लेकर राजन उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि इस समय रडार स्क्रीन के नीचे उड़ान भरने का बहुत महत्व है। चीन से दूर अपने विविधीकरण का अत्यधिक प्रचार किए बिना नीतिगत तनावों को सावधानीपूर्वक नेविगेट करने के लिए जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राजन अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि लेकिन इस समय भारत और मोदी दोनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत पाक युद्ध में भारत के साथ कोई भी विदेशी देश खड़ा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। ऊपर से अमेरिका भारत की इज्जत को तार तार कर रहा है। ट्रंप घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमने सीजफायर रुकवाया और कहा कि व्यापार करिए, लड़ाई नहीं। लेकिन विपक्ष इस बात पर हमलावर है कि हमारा मालिक अमेरिका कैसे और भारत सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, चुप्पी क्यों साध रखी है।